हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज डे है 15 और वीडियो हम लाइव कर चुके हैं। हम एक्चुअल में तुम्हारे कमेंट देख रहे थे कि क्या कुछ पकड़ा जा सकता है कि नहीं पकड़ा जा सकता। तो एक सवाल भी नहीं खाएंगे। तो सीन क्या हुआ है कि अभी जैसे शाम के टाइम हम दूसरी, शाम नहीं दोपहर के टाइम हम जो दूसरी जिम जाते हैं तो लोग बावले हो गए हैं कि भाई, लोग नहीं मतलब कि कुछ भाई अपने वो उस पोजीशन में जा चुका, अरे भाई नया जिम नया पैसा, ये सारी चीज़ें। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मेरे ख्याल से ये चीज़ कवर कर ली है कि जिम हमने चेंज किया है, किस रीज़न से चेंज किया था। वो एक तो यही था कि काफ़ी चीज़ें मोनोटनस हो गई थी और फलाना ढिमकाना कि बोर हो गए थे हम। एक जिम में जो है जहाँ पे पहले हम जा रहे थे, वहाँ पे 3 साल से हम जिम जा रहे थे। 3 क्या 3.5 साल हो गया था। 2021 से हम जा रहे हैं वहाँ पे और 24 चल रहा है, 21 22 23 और ये 24 चल ही रहा है। तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें हो गया था और अब हमें लगने लगा था कि शायद थोड़ा तो चेंज करना चाहिए। और ऐसे में हमें एक जिम ऐसा मिलता है जहाँ मशीन सही हैं, मशीन ज़्यादा हैं, जो चीज़ अभी हमारी प्रायोरिटी है। क्योंकि जब तुम compete करते हो, तुम थोड़ी सी एनर्जी अपनी कंजर्व करना चाहोगे, मशीन फोकस वर्कआउट रखना चाहोगे, तो वहाँ थोड़ी एनर्जी बचती है। तो ये एक रीज़न था कि हमने जिम स्विच की है। बाकी जो पुरानी वाले जिम है वहाँ पे अभी भी हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है वहाँ हमने छोड़ दी है। बस ये एक रीज़न है कि जो क्या कहते हैं, जहाँ पुराना वाला जिम है, जहाँ पहले हम ये कहना चाह रहे हैं, जहाँ हम पहले जिम जाते थे वहाँ अभी भी हम जिम जा रहे हैं। बस ये है कि अभी क्या है कि वहाँ जाते हुए एक, जहाँ पहले हम जा रहे थे जो बहुत ही अच्छा जिम है, जहाँ हम करीब 3.5 साल से जा रहे थे, लेकिन अब हमें लगने लगा कि शायद थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो इसलिए हमने सिर्फ वर्कआउट के लिए वहाँ जा रहे हैं, बल्कि वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, इतना हमें पुश करना पड़ रहा है। तो आई होप वो चीज़ तुम समझ रहोगे। बाकी अब तो साला ये है, ब्रेन फ्रीज हमारा हो रहा है तो कई चीज़ें हम बार बार बोल देते हैं, तो वो चीज़ तुम संभाल लेना भाई। बाकी अभी हम आखिरी मील लेने जा रहे हैं, पर तुम्हें कल के सपने के बारे में बताते हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, हम ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं इसमें। तो ऐसा सीन है कि कल हमारे साथ क्या हुआ कि कल हम सपना देख रहे थे। तुमने सुना होगा स्वप्न दोष के बारे में, हमने इसके बारे में कवर भी किया है। लोगों को स्वप्न दोष आता होगा कि कुछ गंदा देख रहे हैं वो सपने में। हमारा स्वप्न दोष ये होता है कि हम साला सपने में चीट मील कर रहे थे, और चीट मील करते करते क्या हुआ था कि हम चीट मील में क्या खा रहे थे, हम जैसे लखनऊ से हैं तो वहाँ एक मिलता है, रोल मिलता है, ठीक है, कबाब रोल, वेज कबाब रोल भी आता है, चिकन रोल भी आता है। तो हम वेज कबाब रोल खा रहे थे, तो भाई हमने आधा खा लिया, ठीक है। लेकिन सपने में हम इतने कॉन्शियस थे कि ओ शिट प्रेप चल रही है, तो सपने में हमने आधा खाया और फेंक दिया उसको, और हम कुल्ला कर रहे हैं, मतलब कि जो हमने खाया हुआ है वो भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हम सपने में कर रहे हैं, तो तुम हकीकत में जान ही सकते हो कि कैसे हम खाते हैं। लिटरली ऐसा हो रहा है कि हम जो मील खाते हैं, हमारी 2 मील एकदम बकवास हैं। जो दूसरी और तीसरी मील है बहुत ज़्यादा बकवास है। एक में तो हम नमक डालते हैं, दूसरे में नमक नहीं डालते हैं, क्योंकि हमारी 3 मील है, तीनों में जैसे नमक रहता है, और उसके बाद हम जो मेन इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं तुम समझ रहोगे, उसमें भी नमक रहता है। तो हम सॉल्ट कंट्रोल करने के लिए 1 मील में नमक ऐड नहीं करते हैं, ताकि सोडियम ज़्यादा ना रहे। और प्री वर्कआउट में भी तुम्हारे सोडियम होता है, जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें करीब 125 mg है, और मेरे ख्याल से आदमी की रिक्वायरमेंट होती है 3000 mg, मतलब 3 ग्राम के आसपास, 3 से 4 ग्राम के आसपास। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमने जितना एक बार हमारे दिमाग माइंड में याद आ रहा है तो 3 ग्राम के आसपास है। लेकिन अगर हम इतना ऐड करने लगेंगे 3 मील में, अगर हम चुटकी चुटकी भर डालने लगेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए भी वो 2 मील बहुत बोरिंग लगती हैं। तो हम पूरा एकदम होश में थे। होश में क्या कहेंगे कि सपने में भी खुद पे इतना कंट्रोल था कि नहीं, चीट मील नहीं करनी। तो ये तो चीज़ हो रही है भाई, अब क्या किया जा सकता है। बाकी आखिरी मील काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है हमारी, ये क्या कहते हैं, ग्रीक योगर्ट और वे प्रोटीन वाली। अगेन मेरे ख्याल से जब तक तुम ये वीडियो देखोगे तब तक तो, अब तो हाँ हम बता सकते हैं ये चीज़ कि आज, अभी ये मतलब कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ये बताना गलत है। मतलब कि ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ये कॉन्फिडेंशियल स्टफ है। वो ये है कि अभी अवतार जो है अपना परफॉर्मेंस वे लॉन्च करने वाला है। तुमने देखा होगा कि उनका जो आइसोरिच सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो महंगी है दिन की, क्योंकि क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एथलेटिक की तरफ कह लो, या बॉडी बिल्डिंग की तरफ कह लो, या फिर स्टूडेंट स्पेशली उसको थोड़ा सा, यानी उनके बजट फ्रेंडली ना हो, इसलिए उनके कई सारी सीरीज भी हैं। उनका अल्फा वे भी है, उनका रॉ वे भी है मेरे ख्याल से, जो कि थोड़ा बजट फ्रेंडली है।
इसके साथ साथ अभी वो परफॉर्मेंस वे वो लॉन्च कर दिया होगा, जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होगे तब तक तो वो लाइव हो चुका होगा। और हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद जब हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हो तब शायद सेल पे भी हो। तो हम तो यही कहेंगे एक बार देख ज़रूर लेना साइट पे जाके, और हो सकता है तब डिस्काउंट पे चल रहा हो। बाकी उसके ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट के लिए ये कोड है जो कि है अंकित जी अवतार। ये शायद हमने कल भी बोला था ना, संडे था कल, कल भी हमने बोला था, बट आज हमें उसके बारे में पता चला है, परफॉर्मेंस वे के बारे में, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं, मतलब इस तरीके से नहीं, बता दे रहे हैं। तो वो ले लेना जाके, और कोड ये है अंकित जी अवतार, इससे तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जो डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर और डिस्काउंट। ठीक है भाई, अब तुम समझ ही रहो। और हाँ, आज हमने वर्कआउट काफ़ी अच्छा किया था। आज बैक नहीं, शोल्डर डे था, और लिटरली आज हमने जब पोजिंग की है भाई, क्या गजब हो रखा भाई। इस टाइम पे तो हम आग मूत रहे हैं, बट चलेगा, वो तुम देखोगे। अभी हालांकि हमें फील होता है कि काश भाई थोड़ा इसको स्लो रखने के लिए हमारे पास टाइम और ज़्यादा होता तो हम क्या ही अंगार कर देते मामला। लेकिन चलेगा, अभी भी हम खुश हैं, क्योंकि हमें पता है कि आखिरी बार से हम अच्छा ही करेंगे। क्योंकि पिछली बार की जो प्रेप थी हमारी, वो 70 दिनों की थी। 60 दिन हमने कट किया था, और 10 दिन का था करीब पीक वीक। उसके बाद हमारा कंपटीशन था। तो लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास 75 दिन हैं। तो सोचो, और अभी हम अच्छी शेप में आ चुके हैं, थोड़ी डिसेंट शेप में आ चुके हैं। तो चीज़ें हैं फिर भी कंट्रोल में। हमारा पीक ना सही, बट अच्छा ज़रूर होगा, ये चीज़ कंफर्म है। लेकिन पीक में भी टाइम है, पीक में भी बहुत ज़्यादा टाइम है। हम सही बताएं तो, तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, तुम्हें लोग कहते हुए दिख जाएंगे कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हम यही कहेंगे भाई, हम कद्दू दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा बॉडी डिस्मॉर्फिया है एक तो, और दूसरा हम खुद को जानते हैं कि हम कितना इंप्रूव कर सकते हैं चीज़ों को लेके। तो ये दोनों चीज़ें हैं भाई। तो यही हमें पंचायत पेलनी थी। बाकी उम्मीद है कि तुम लोग सही होगे। चालू हो जा। तो अभी हमारी वही आखिरी मील है, जिसमें 125 ग्राम है ये कर्ड, ग्रीक योगर्ट। इसको ऐसे निचोड़ लेंगे, साला कुछ नहीं छोड़ना हमें। फिर 40 ग्राम वे प्रोटीन रहेगा, 20 ग्राम रहेंगे हमारे आलमंड। तो ये मील रहेगी पूरी। तो बस भाई यही पंचायत पेलनी थी। पहले देखोगे तुम सुबह की क्लिप, मतलब सुबह की क्लिप, और फिर देखोगे तुम वर्कआउट वीडियो। एक चीज़ और हमें कवर करनी है, वो ये है कि कल शायद वर्कआउट वीडियो का पार्ट ना रहे। वो इसलिए ना रहे क्योंकि कल गणेश विसर्जन है कल। तो जो हमारी पहली जिम है सुबह वाली, वो तो बंद ही है, लेकिन जो दूसरी वाली है वो 1 बजे तक खुल रही है। तो हमें 10 बजे जाना पड़ेगा, ताकि हम वहाँ 2 घंटे दे पाएँ। लेकिन दिक्कत ये रहेगी क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है खुलने रहने का, तो भीड़ हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो। हम गियर्स लेके जाएंगे, अपना कैमरा और स्टैंड वगैरह। अगर लगेगा, पॉसिबिलिटी है, शूट कर सकते हैं तो करेंगे। लेग्स डे है, तो हमें लगता है कि कल भीड़ कम होगी लेग सेशन में। और लेग सेशन अच्छी चीज़ ये है कि लेग सेशन वहाँ एक तरफ है, तो वहाँ हमें ये नहीं कर दे देखना पड़ेगा कि ओके भीड़ ही इस तरफ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ भीड़ ही नहीं होगी। लेग सेक्शन लेग्स कम ट्रेन करेंगे लोग। तो ये हमारे बैक ऑफ द माइंड बस है, पर पता नहीं असल में कितना होगा। बाकी बस यही पंचायत पेलनी है। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और परफॉर्मेंस वे ले लेना अपने लिए, ठीक है भाई। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। जा रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं। आज क्या है, आज एक मसल और हमें सुबह ट्रेन करनी है। मतलब प्लान ये है कि ट्रेन तो आज हमें प्लान में जो है, हमने लिटरली जो तुम्हें एग्जैक्ट प्लान बता रहे हैं उसमें है आज कार्डियो, काफ्स और ऑब्लिक्स। पर आज हम सोच रहे हैं कि सिर्फ काफ्स लेंगे, ऑब्लिक्स कर लेंगे क्योंकि कल लेग्स डे है और इस वीक 2 लेग्स डे हैं। और हमारा स्प्लिट जो है वो तो मैंने शायद देख ही लिया होगा किचन टॉक्स में। तो इस हफ्ते 2 लोअर डे पड़ रहे हैं, तो सोच ये रहे हैं कि आज कर लेते हैं काफ्स, कल करेंगे ऑब्लिक्स। तो वो चीज़ होगी आज। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। तो फिर से तुम्हारा स्वागत ही करेंगे। आज है शोल्डर डे, लेकिन प्लान तो ये कर रहे हैं शायद 1 कि 2 मूवमेंट शायद ट्राइसेप्स के भी ले लें, लेकिन 6 मूवमेंट सिर्फ शोल्डर के हैं तो शायद ना भी लें। अगेन सबसे पहले है प्रेसेस, फिर तुम्हारा फ्रंट रेजेस, लेटरल रेजेस, फिर तुम्हारा रियर डेल्ट, फिर अपराइट और डम्बल थ्रस्ट। वही बेसिक 6 मूवमेंट है। उसको अलग अलग मशीन पर आज हम करने की सोच रहे हैं। अभी हमने मशीन ट्राई की है, यहाँ पे 2 मशीन है एक्चुअल में शोल्डर प्रेसेस करने के लिए। एक तो है तुम्हारा प्लेटेड वाली, और दूसरी है तुम्हारी मशीन वाली, जिसमें एक तो तुम प्लेट लोड करते हो, और दूसरी वो वाली जो मशीन रहती है जिसमें सिर्फ तुम्हें क्लिप्स ऊपर नीचे करनी होती है। दोनों ही है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा हम माइंड तक फील नहीं कर पाए हैं।
क्योंकि एक तो जो क्लिप वाली है वो है ही काफ़ी छोटी है तो इसलिए, और जो दूसरी वाली है उसका थोड़ा सा मैं एंगल सेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट उसे एक बार ट्राई करते हैं, अगर वो सही बनता है तो ठीक है, वरना नॉर्मल डंबल प्रेसेस पे जाएंगे। तो ये प्लान है, तो वो चीज़ तुम देखोगे। वही तो सीन है सर, मतलब इतना बुरा नहीं था इस पर जितना हम सोच रहे थे, क्योंकि हमें आदत अभी तक जो प्रेसेस मशीन पर रही वो एकदम वर्टिकल रहती है, लेकिन ये थोड़ी सी इंक्लाइन पे है। हालांकि इसका इंक्लाइन जो है तुम सेट कर सकते हो, बट वो मैक्स स्ट्रेट पे था, तो हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा इसको और स्ट्रेट कर सकते थे। और दूसरा इसका मूवमेंट, तुम्हारा जो लोड है वो भी थोड़ा से अलग पोजीशन पे होता है, तो इसलिए तुम्हें मशीन चेंज होने पे थोड़ा फ़र्क पता चलता है। और इस पर जितना वेट लोड कर सकते थे नॉर्मली, वहाँ पे हम मैक्स जैसे 4:45 पे गए हैं। 45 पे भी नहीं गए तो 3 तो 45 पे गए मिनिमम, और 4:35 पे तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन इसमें आज मेरे ख्याल से 2:20 पे गए हैं, वही 45 पे। तो समझ सकते हो उस चीज़ से कि हाँ, इसका लोड पता चलता है एक्चुअल में। बट अगला मूवमेंट जो करना है वो है हमारा फ्रंट रेजेस। फ्रंट रेजेस हम सोच रहे हैं कि कहाँ करें, क्योंकि डंबल सेक्शन में भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे और कोई मशीन है नहीं फ्रंट रेजेस के लिए मेरे ख्याल से, तो वहीं जाके हमें करना तो पड़ेगा भाई। तो भाई उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा, तो सीन ऐसा है। अभी साली इस मशीन को हमें सेटअप करने में करीब 3 से 4 मिनट लगे हैं। हम कंफ्यूज हो रहे थे कि इसकी हाइट कहाँ सेट करनी है। पहले तो मुझे लगा ये पैड है, ये तुम्हारी बैक के लिए है, मतलब कि इसको हम उल्टी तरफ से कर रहे थे, इस तरफ से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें याद आया नहीं, ये साइड रेजेस वाली सीन है, तो इसको सामने से ही करना होगा। और अगेन इसकी हाइट तुम्हारे शोल्डर लेवल पर आनी चाहिए, तभी तुम्हारे हाथ सेट होते हैं इस पर। अगेन इसमें थोड़ा सा हैवी जा सकते हैं, अभी एक सेट तो हमें सेट होने में ही लगेगा कि कितना वेट इसका एक्चुअली फील होता है। अगला मूवमेंट जो करना है वो है स्मिथ मशीन अप्राइट रोज। प्लान में तो यही है, हालांकि पहले हम सोच रहे थे केबल मशीन के साथ कर लें, लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग ही थोड़ा चल रहे हैं। और प्लान हटके हमने आज कई चीज़ें की हैं, हटके ऐसे मान के चलो, जैसे डबल प्रेसेस की जगह हमने मशीन प्रेसेस की है, साइड रेजेस भी यानी उसमें केबल से था, लेकिन हमने वहाँ मशीन तो किया, लेकिन वो काफ़ी सही मशीन हमें लगी। शुरू में तो हमें बड़ा अजीब लग रहा था करते हुए, लेकिन फिर हाथ सेट हुआ और प्रॉपर स्लो एंड कंट्रोल कर पा रहे थे उसमें। हालांकि सिंगल हैंड से भी हमें ट्राई करना है, क्योंकि जब दोनों हाथों से कर रहे थे थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड पा रहे थे। रिस्ट्रिक्टेड एज इन कि जो बॉटम 20 या 30% होता है वो वाला पार्ट, लेकिन बाकी ऊपर का काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी एक अच्छा टेंशन फील कर रहे थे मसल में, और इसीलिए मशीन थोड़ी सी फ़ायदे करती भी हैं।
फिर उसके बाद अभी हमने रियर डेल्ट किया। रियर डेल्ट हमने दोनों हाथों से किया था। जनरली हम सिंगल हैंड से प्रेफर करते हैं, लेकिन जो दोनों हाथों से किया तो मशीन कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्मूथ है उस मामले में, या फिर ग्रिप जो है काफ़ी अच्छे से उसमें प्लेस हो पाती है हाथ की। तो वो एक थोड़ा सा प्रो है इसका, वो करने में मज़ा आया था। लेकिन अभी जो पाँचवा मूवमेंट आई थी ये, क्योंकि फ्रंट इंक्लाइन रेजेस भी हमने किया है, हाँ तो ये पाँचवा मूवमेंट है जो कि है स्मिथ मशीन अपराइट रोज। इसके बाद एक मूवमेंट और है जो कि होगा तुम्हारा श्रक। श्रक हमें प्लान करना है कि किससे करेंगे, प्लान देखेंगे, देखना भूल गए, लेकिन अगेन है तो श्रक से, ये तो चीज़ कन्फर्म है। बाकी काफ़ी सही है। स्मिथ मशीन की एकदम वो है, मतलब कि पूरी स्ट्रेट। वहाँ पे क्या थी, इंक्लाइन पे थी, थोड़ा सा एंगल पे थी, तो दोनों के अलग अलग फ़ायदे रहते हैं। इसको हमें ट्राई करना है। तो इस पर अगेन हमने 10 से स्टार्ट किया है, 10 kg के साथ करेंगे और शायद 5 का इंक्रीमेंट पकड़ेंगे। तो वो देखते हैं कैसे मूव करता है। हाँ तो भाई सीन ऐसा, वर्कआउट यहीं तक था। लेकिन टोटल सिर्फ 6 मूवमेंट थे, लेकिन सुबह जो हमने काफ्स ट्रेन किए थे और प्लान में हालांकि आज के अकॉर्डिंग एब्स भी हैं, अपर एंड लोअर एब्स, तो बेसिकली क्रंचेस और लेग रेजेस वाला सीन। लेकिन वो आज हमने नहीं किया है क्योंकि वो हम कल करेंगे, क्योंकि कल है लेग्स डे। और लेग्स डे होने का मतलब ये है कि सुबह कोई और मसल नहीं रहेगी, तो एब्डोमिनल हम ट्रेन कर सकते हैं कल, तो वो सही रहेगा। फिर उसके अगले दिन चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, बैक एंड बाइसेप्स, ऑब्लिक, फिर शोल्डर, फिर अगेन लेग्स। तो एक तरीके से इस हफ्ते 2 शोल्डर डे आएंगे और 2 ही लेग्स डे होंगे। तो ये चीज़ सही है, आई मीन बढ़िया है, तो ये चीज़ फॉलो करनी है। बाकी आज का वर्कआउट काफ़ी सही था। थोड़े से सेटिस्फाइड भी हो रहे हैं, थोड़े से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब डिप्लीटेड फील करने लगे हैं दिखने में भी कि थोड़ा सी बॉडी श्रिंक हो रही है। बट हमें लगता है यही एक तरीका है टाइम में करने का, बट चलेगा। अभी 2:27 हो रहा है, तो सही टाइम पे वर्कआउट ख़त्म हो गया, इंक्लूडिंग पोजिंग, तो वो चीज़ भी सही है। हालांकि हमें एक स्पॉट और देखना पड़ेगा कहीं और अच्छा, जहाँ पे और पोजिंग कर सकें। हालांकि यहाँ से अच्छा हमें लगता नहीं कहीं और जगह होगी, लेकिन सही है, फिर भी एक जगह और देखेंगे जहाँ और अच्छी लाइटिंग हो। एक बाहर है जहाँ चेस्ट फ्लाइज मशीन है, वहाँ नेचुरल लाइट आती है, वो हमें ट्राई करनी है, बट देखते हैं कब कर सकते हैं उसको। तो वो चीज़ भी आई, लेकिन तब तक अपना तुम ख्याल रखना और तुमसे मिलते हैं।